सभी भक्तजनों को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। तुलसी विवाह में कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी तिथि को अगर आप श्री हरि विष्णु और माँ वृंदा अर्थात तुलसी माता का पूजन कर रहे हैं विवाह, तो आप सभी चावल को स्पर्श ना करें। चावल को खाना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। गेहूँ या सफ़ेद तिल का प्रयोग करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। अन्य दिनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले तिल या गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको कलश स्थापना और पूजा संकल्प इत्यादि में काम आएंगे। श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा, फोटो हो या आपके पास विशेष तौर पर श्री हरि विष्णु से संबंधित कोई सा भी लड्डू गोपाल स्वरूप हो, शालिग्राम जी महाराज हो, उनके साथ आप विवाह रचा सकते हैं। साथ ही माता तुलसी कोई भी स्वरूप हो आपके पास, जैसे कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, सभी के साथ तुलसी विवाह किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी तुलसी माता को विराजमान कर लीजिए जहाँ पर भी आप पूजन कर रखे हैं। साथ ही आप सभी को इस तरह को जो है कलश, जो कि तांबे का बना हुआ होता है या माटी का ले सकते हैं, कांसे का भी ले सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल और जल भर लेना होगा और साथ ही पूर्ण पात्र के स्वरूप में आप सभी इसमें गेहूँ भी रख सकते हैं। खास तौर पर इसमें आप सभी विशेष तौर पर तिल्ली भी इत्यादि रख सकते हैं। दीप कलश स्थापित करें तो शुभ है, नहीं तो आप जो है श्रीफल रख सकते हैं अर्थात नारियल इसके ऊपर रख सकते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर मैं दीप कलश स्थापित करूंगी तो वही मैंने लिया है। साथ ही आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी माला, जो कि विवाह के संबंध, जैसे कि हम सभी आवश्यक रूप से कोई ना कोई चीज़ जो है श्रृंगारित करते हैं, तो आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। आप सभी जो है विशेष तौर पर संकल्प या भगवान की सजावट के लिए फूल ले लीजिएगा। साथ ही दान करने के लिए आवश्यक रूप से, जैसे कि आप सभी गठबंधन करने के लिए लाल और पीला कपड़ा ले सकते हैं, जो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और माता तुलसी के लिए आप सभी चुन्नी ले सकते हैं। साथ के साथ श्रृंगार की सामग्री आप ऐसी छोटी सा स्वरूप में मिलती है बाजार में, वह लेना चाहते हैं तो वह ले लीजिए। सिंदूर दान के लिए सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी, कोशिश करें नया लाएं और माता तुलसी को समर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, 5 चीज़ें कोशिश करें कि आप सभी माता रानी को जरूर से तुलसी माँ को समर्पित करें। इस दिन सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को समर्पित करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। यह सभी चीज़ें थोड़ा सा अपने पास रखनी होती हैं और सभी चीज़ें जो है दान के लिए देना शुभ माना जाता है। साथ ही अब मौली से भी गठबंधन कर सकती है और लाल पीला कपड़ा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो भी आपके पास सूखे मेवे हैं या साधारण सरल तरीके से मौसमी फल हैं तो वह ले लीजिएगा। और अन्य चीज़ भी आप सभी बना सकते हैं, जैसे कि साबूदाने की खीर, सिवई की खीर या अन्य चीज़ जो है आप सभी भोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए इलायची और लौंग ले लिया है, यह सभी चीज़ें अलग रख लेंगे। साथ के साथ धूप दीप नैवेद्य के लिए मैंने धूप ले लिया है सूखे फॉर्म में, साथ ही कपूर ले लिया है और साथ ही घी की डब्बी और जो है दीपक भी ले लेंगे। 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, एक दीप कलश के लिए स्थापित करेंगे वह, और दूसरा जो है आवश्यक रूप से जो हमारे पास अंत में हम दीपक लगाएंगे उसके साथ ही चौक पूरने के लिए और हल्दी लगाने के लिए, जो कि पूजा के विवाह के सर्वप्रथम कार्य में होती है, उसके लिए हमें आवश्यक रूप से हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। चौक पूरने के लिए थोड़ा सा मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। खूब दीपदान इस दिन किया जाता है, तो मिट्टी के खूब सारे दीपक ले लीजिएगा। आप सभी चाहे तो आटे के लगाएं, चाहे तो माटी के लगाएं, साफ सुथरी अवस्था में होने चाहिए, अर्थात उनमें बत्ती और तेल ना पड़ा हो, नहीं तो पुराने भी काम में लिए जा सकते हैं। दान के रूप में कोई साड़ी लेना चाहते हैं, बिलास पुरुष लेना चाहते हैं, कोई बर्तन लेना चाहते हैं वह ले लीजिए। पैंट शर्ट का कपड़ा लेना चाहते हैं तो वह आप सभी दान के स्वरूप में महायज्ञ के समान इसे माना जाता है, जो कि सर्व सुखों की प्रदान के लिए होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस तरह से साड़ी, सूट, जो आपकी इच्छा सामर्थ्य है, कन्यादान करने जा रहे हैं, आप सबसे बड़े दान को करने जा रहे हैं, तो इस दिन दान करने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री जरूर से लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से 101 रुपये पैंट शर्ट का कपड़ा और विशेष रूप से एक साड़ी ली है, तो यह सभी चीज़ें दान के रूप में जाएंगी। आप अन्य चीज़ भी रख सकते हैं, छाता, चारपाई, सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु, खूब सारे बर्तन अपनी क्षमता अनुसार दीजिएगा।
कई भक्तजन भव्य स्वरूप में तुलसी पूजन करते हैं। अगर पंडित जी आकर आपके घर पर तुलसी पूजन करवाते हैं अपने शालिग्राम जी को लाकर या लड्डू गोपाल जी को लाकर, तो माता तुलसी को वह अपने साथ ले जाएंगे। नहीं तो आपके पास, आप अपने पास ही यह तुलसी रख सकते हैं और सामग्री को दान में दे जा सकते हैं। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा विधि की सामग्री है। एक पाटा ले लीजिएगा जिस पर आप सभी माता तुलसी को विराजमान कर और साथ ही जो श्रीहरि विष्णु हैं उन्हें विराजमान कर विधि विधान से पूजन करें। साथ ही पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ती है। अक्षत तो नहीं चढ़ेंगे इस दिन, सफ़ेद तिल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही आपको ले लेने हैं। बस यही चीज़ें पर्याप्त है। गन्ने का मंडप, सुंदर पुष्पों की माला, फूल चढ़ाने के लिए फूल, यही चीज़ें जो है साधारण सरल तरीके से इस दिन पूजन के काम में ली जा सकती है। इसके अलावा आप इस पूजा को विस्तार बड़े स्वरूप में करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी किया जा सकता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ तुलसी।